बस जल्द से जल्द पढ़ेंगे, आधा घंटा है हमारे पास, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। कौन सी? नहीं नहीं, क्लास रिपीट नहीं हो सकती, बहुत हर बार थोड़ी रिपीट करते रहेंगे। क्या उन्होंने सही नहीं पढ़ाया था क्या? आया नहीं तो फिर अभी इसका लॉस है। जो आए थे उन्होंने पढ़ा, सही पढ़ाया ना उन्होंने? समझ में आया है ना सबको? बार बार रिपीट करते रहेंगे तो फिर हमारा कोर्स ख़त्म नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है? इफ़ स्टेटमेंट ये जावास्क्रिप्ट का नहीं बल्कि पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल है। जो मैंने इनिशियली आपको कहा था कि कुछ चीज़ें होंगी जो फंडामेंटल होंगी, जिनको हमने फोकस करके और बहुत तरीके से समझना है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आप मार खाओगे सारी ज़िंदगी बैठ के। आपको सही बता रहा हूँ, सारी ज़िंदगी से मुराद है कि आप यहाँ से कोर्स करके चले जाओगे, सही है? आपको ये चीज़ें तब भी तंग करती रहेंगी कि यार ये ठीक है, ये होता कैसे, का काम क्या, पर्पस क्या, ठीक है? तो इन चीज़ों पे बहुत फोकस करके पढ़ना है। आवाज़ चेक कर ली मैंने, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जी, तो इफ स्टेटमेंट का जो लेना देना है वो आपकी एक रियल वर्ल्ड से ही आता है, ठीक है? जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक बात बताई थी कि आप घर से आ रहे हो तो मैं आपको अगर कोई स्टेटमेंट दूँ कि आप आते हुए अगर दुकान खुली हो तो बिस्किट लेके आना, एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी दी थी ना आपको। तो इस एग्जाम्पल से क्या मुराद है कि अगर खुली होगी तो आप लेके आओगे, और अगर नहीं खुली होगी तो आप नहीं लेके आओगे, सही है? तो ये चीज़ हम लोगों ने एंड और ऑपरेटर में समझ ली थी। ऐसे ही है ना? ये चीज़ सिमिलर है आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर, इसी पर्पस के अंदर। यानी कि मैं कहूँ कि अगर मेरे पास प्रोमो कोड है डिस्काउंट के लिए तो डिस्काउंट लगेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं लगेगा। मैं आपको वेबसाइट की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? या तो अगर आप फूड पांडा पे देखते हो तो आपके पास वॉचर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं वॉचर्स वगैरह इंप्लीमेंट करो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर तो मेरे पास प्रोमो कोड है, ठीक है, और सही है, तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब इफ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या है? बहुत आसान होता है, कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है भाई, चल रहा है? नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? कनेक्ट नहीं किया हमने, कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इफ स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया। लिखने का तरीका सिर्फ इतना सा है, आई एफ इफ लिखोगे आप, इफ स्टेटमेंट लिख जाएगा, ठीक है? ये इसका एक बॉयलर प्लेट कह सकते हो आप, टेम्पलेट बनाया हुआ है, और ये डायरेक्ट आपको खुद से लिखना है तो ये कीवर्ड है। आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि इफ, और यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन, सही है? अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ यहाँ से इफ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर मुझे खुद से बस बनाना पड़ेगा, सही है? तो दो डिफरेंस है इसके अंदर, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो या इसके थ्रू लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, सही है? बता रहा हूँ, ये एक क्या है, कंडीशन है हमारे पास, इफ का मतलब होता है अगर। ये इसके अंदर हम बताएंगे किस बेस पे अगर लगा रहे हो आप। जैसे मैंने आपको कहा दुकान खुली हो तो बिस्किट लेके आना, ठीक है? तो जो दुकान खुली है वो क्या है उसका, अगर है, कंडीशन है वो उसकी, ठीक है? कि अगर दुकान खुली होगी तभी लेके आओगे ना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक बार बनाया,
और मैंने क्या लिखा है इसको, दुकान। सही है, सही लिखा है ना मैंने। और मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। क्या कर रहा हूँ, ट्रू। सही है, मतलब दुकान खुली है। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है, अगर तो दुकान ट्रू है यानी कि खुली है, तो आप क्या बोलोगे सर कि भाई मैं बिस्किट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ मैं लेके। बस सिंपल ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, इजी। किस बेस पे हो रहा है, दुकान खुली है। तो अब मैं वापस यहाँ जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा क्या लिखा आ रहा है, क्योंकि दुकान अभी क्या है, खुली है, कंडीशन ट्रू है। तो जो आपकी कंडीशन क्या है दुकान, वो क्या है, ट्रू है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब अगर ये ट्रू है तो अब मैं इसको फॉल्स कर दूं कि भाई अब दुकान आपकी बंद है। ठीक है, सही है, तो अब आपके पास आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। और इफ को जब मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, तो वो ट्रू कंडीशन के ऊपर गिरेगा। हाँ, अब मैं अगर इसको ऐसा डिफाइन कर दूं, अब दोबारा देखो, जो आपने नॉट ऑपरेटर अगर पढ़ा था, तो अगर मैं इसको इस वेरिएबल से पहले नॉट ऑपरेटर लगा दूं, तो इसका मतलब ये कंडीशन अब हो गई है फॉल्स। तो मैं चाह रहा हूँ इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन आएगी, फॉल्स, यानी कि फॉल्स होगा तो वो इसके अंदर जो है ना डाउन होगा। जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ, बैक आऊंगा तो अब मेरे पास आ रहा है, यानी कि दुकान बंद है, तो मैं आ रहा हूँ। सही है, मैं लेके आ रहा हूँ। ये कंडीशन फॉल्स पे मैंने ट्रू कर दी। दो वर्ड समझना, कंडीशन फॉल्स पे ट्रू कर दी और एक ट्रू पे ट्रू कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन मैं यहाँ चेक क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मुझे फॉल्स ही चाहिए। क्या चाहिए, फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स तो है, लेकिन वो चेक क्या कर रहा है कि कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। तो उसने ये चीज चेक करी है भाई, कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ये ट्रू है। बात समझ में आई, नहीं आई, कितनों को आ गई, और किसको नहीं आई है, आप तीनों को नहीं आई है। ठीक है, दोबारा समझना, कंडीशन में अगर अभी इसको हटा देता हूं, तो अभी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, मैं इसको ट्रू कर देता हूं। अभी दोबारा समझना शुरू से, कंडीशन ट्रू है, मैं यहाँ कंडीशन चेक कर रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कंडीशन चेक हो रही है, दुकान का ट्रू होना जरूरी है। अगर दुकान ट्रू है तो मुझे इस ब्रैकेट में गिरा दो। समझ में आ रही बात, दुकान अगर ट्रू है तो इस ब्रैकेट में गिरा दो। इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, मैं अभी इस पे आता हूँ। सही है, तो मेरे पास कंडीशन ट्रू हो रही है, प्रिंट हो रहा है। सही है, मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ कर देता हूँ फॉल्स। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो कंडीशन लगी हुई है, अच्छा है मेरे पास यहाँ पे फॉल्स, लेकिन मैं यहाँ चेक क्या कर रहा हूँ, दुकान का ट्रू होना, खुलना। सही है, तो ये कंडीशन अभी इस टाइम पे फॉल्स है या ट्रू है, कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स है और कितने लोग कह रहे हैं ट्रू है। इस दुकान का यहाँ पे चेक होना क्या है, चेक होना ट्रू है। कंडीशन इसकी वैल्यू जो है ना भले ही फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे जो दुकान ये इफ चेक करने की कोशिश कर रहा है ना, ट्रू चेक कर रहा है, तभी आपके पास आउटपुट नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दुकान चेक कर रहा है कि दुकान की कंडीशन ट्रू चाहिए उसको। जब दुकान उसको ट्रू नहीं मिल रही है, तो आपको वहां पे उस ब्लॉक स्कोप के अंदर गिरा नहीं रहा है, इसको ब्लॉक स्कोप कहते हैं। ठीक है, आपको उस ब्रैकेट के अंदर वो आपको डाउन नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि आपकी वैल्यू फॉल्स आ रही है, कंडीशन वैसे फॉल्स हो रही है। ये बात समझ में आई सबको, आप लोगों को आ गई बात समझ में, या आपके बराबर में आपको समझ में आ गई बात। इफ को आपने अगर ऐसे डिफाइन किया हुआ है, उसका मतलब ये है उसको ट्रू चाहिए, बस। अब मैं इसको अगर चेंज कर दूं, मैनिपुलेट कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आया और मैंने इससे पीछे नॉट लगा दिया। अब मैं कह रहा हूं इफ को भाई आपने डाउन करना है, लेकिन आपको ट्रू नहीं चाहिए, आपको फॉल्स चाहिए। क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए। तो अब मेरे पास ऊपर से वैल्यू फॉल्स आ रही है, उसने चेक किया, आने वाली वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, तो अब वो
डाउन करेगा फॉल्स बेस कंडीशन के ऊपर। भले ही मैं इसको अब ट्रू कर दूं, अगर मैं इसको अब ट्रू कर दूंगा क्या होगा? क्या मेरे पास ये इसके अंदर डाउन होगा? कितने लोग कह रहे हैं डाउन होगा? एक और दो, और कितने लोग कह रहे हैं डाउन नहीं होगा? ठीक है, डाउन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने ऊपर वैल्यू तो ट्रू दे दी है, लेकिन मैंने इफ को बोला है कि भाई दुकान नहीं खोली होगी तभी आपने इस जगह पे गिरना है, अदरवाइज आपने गिरना नहीं है। सही है, आपने इस ब्लॉक स्कोप के अंदर डाउन नहीं करना, इस स्टेटमेंट के अंदर आपने नहीं आना जब तक दुकान फॉल्स ना हो, जब तक दुकान बंद ना हो। समझ में आ रही बात? भाई ये कंडीशन ऐसे समझ लो आप मैंने आपको कहा कि भाई अगर वो दुकान बंद हो तो आपने वहां जाना है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? आप गए, आपने देखा दुकान बंद है, कंडीशन ट्रू हो गई, स्टेटमेंट ट्रू हो गई ना, दुकान बंद हो गई। देखो बात नेगेटिव हो रही है लेकिन नेगेटिव भी ट्रू हो रहा है, ये बात समझना। मैंने आपको बोला दुकान बंद हो तो आप वहां चले जाना, आप गए, आपने कहा दुकान बंद है, तो ये नेगेटिविटी है ना, फॉल्स है ना, दुकान बंद है। लेकिन बात ट्रू है, सच है कि दुकान बंद है, ठीक है? यहाँ कंडीशन वही चेक हो रही है कि दुकान अगर बंद है तो है तो सही ना, ठीक है? और मैं कंडीशन भी तो मैंने आपको यही बोली थी कि दुकान बंद हो तभी आप इस कंडीशन पे आओगे, अदरवाइज आप यहाँ नहीं आओगे। मेरी बात समझ में आ गई है या नहीं आ रही? या एक और एग्जाम्पल देके समझाऊं? एक और एग्जाम्पल दे दें। एक और एग्जाम्पल देते हैं जी। कोई कुछ कह रहा है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको जेंडर पे, ठीक है? जेंडर की एग्जाम्पल दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ जेंडर। अच्छा, इसको जेंडर पे मैं इसको ट्रू फॉल्स कर लेता हूँ, या आप कहते हो तो मैं इसको स्ट्रिंग में भी लिख सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैं इसको कर लेता हूँ मेल, सही है? अब एक जगह है जहां पे सिर्फ मर्द हजरात जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती, ठीक है? तो अब इसमें मैं कंडीशन लगाना चाहता हूं कि भाई जेंडर अगर मेल होगा तो ही एक्सेसिबल है, ठीक है? सही है? स्पेलिंग मिस्टेक को छोड़ देना, अभी हम इस चीज पे फोकस करना, ठीक है? क्या है भाई, मैंने कंडीशन लगाई कि ये रूम है, ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ मर्दों के लिए, तो उनको एंट्री होगी। किन लोगों को एंट्री होगी? सारे मर्द है, मेल है, ठीक है? अब ये कंडीशन हमारे पास इस टाइम पे ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, पक्का? सही आ रहा है ना? अब मैं यहां कह रहा हूं कि यहां पे कंडीशन क्या होगी, चेंज कर रहा हूं, ठीक है? चेंज कैसे करूंगा? औरतों का रूम होगा, मर्दों को अलाउ नहीं होगा, ठीक है? मैं यहां पे क्या कर दूंगा, नॉट ऑपरेटर यूज करूंगा, ठीक है? इसका मतलब है कंडीशन चेक करनी है आपने इसके बराबर ना हो। पहले मैं चेक कर रहा था कि जेंडर बराबर हो मेल के, अब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं जेंडर बराबर ना हो मेल के। सही है? तो मैं यहां पे क्या बोल दूंगा भाई, गूगल से काम नहीं है, डबल से चलता है, टेंशन नहीं है। आप बोलोगे अच्छा मैं एक लगा देता हूँ, नहीं लगेगा? काम हो रहा है ना मेरा तो, और मैंने गलती भी तो नहीं करी ना यहाँ पे, या कोई मिस्टेक करी है? सही है ना? अच्छा, अब कंडीशन समझो, जेंडर बराबर ना हो किसके, मेल के, कंडीशन ये चेक हो रही है। तो अब गर्ल्स रूम के बाहर मैंने एक लड़का या कोई बंदा बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया, वो ये चेक कर रहा है कि इसके अंदर एंट्री किसकी करनी है, सिर्फ फीमेल की, ठीक है? तो वो चेक कर रहा है कि इसका जेंडर मेल ना हो, सही है? यही चेक कर रहा है ना वो।
तो एंट्री किसको होगी? फीमेल को होगी ना। हो गई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जेंडर क्या है, मुझे वहां चेंज करना पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना यार। आप कंडीशन समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जेंडर है, यहाँ पे भी सेम जेंडर है, तो कंडीशन तो मैच ही नहीं हो रही, तो वो कहाँ गिर रहा है? तो गिर ही नहीं रहा उस ब्लॉक स्कोप के अंदर। क्यों नहीं गिर पा रहा? क्योंकि दोनों जेंडरों में मैंने क्या चीज रखी हुई है, मैं कह रहा हूं कि भाई फीमेल को एंट्री करनी है, तो फीमेल को एंट्री करने के लिए मुझे जेंडर तो चेंज करना पड़ेगा ना। मैं अपनी कंडीशन तो वही रखूं कि भाई ठीक है, मेल को आपने चेक करना है, लेकिन आप जेंडर तो तब्दील करो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको? ठीक है, ये बहुत बेसिक सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल मेरे पास इससे ज्यादा बहुत हाई क्लास की भी है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा वो आपके लिए, इसलिए मैं बहुत इजी चीज में चलता आ रहा हूँ। ये दो तो चार चीजें समझ में आ जाएंगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब जेंडर मेरे पास क्या है भाई? फीमेल, क्योंकि मेरे पास मैंने आपको बताया रूम कौन सा है, फीमेल्स के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई जेंडर बराबर नहीं है मेल के, तो वो उनके लिए एक्सेसिबल है, तो क्या ये बात कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? बात नेगेटिविटी पे जा रही है, लेकिन कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इफ का काम सिर्फ इतना है कि कंडीशन उसको ट्रू चाहिए, बस। चाहे आप उसको नेगेटिविटी दिखा के करो, यानी कि आप उसको बोलो कि भाई फॉल्स पे मुझे ट्रू चाहिए, या आप उसको ट्रू पे ट्रूथ बोलो, उसका काम है कंडीशन चेक करना, बस। आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है? ट्रू हो रही है, क्योंकि जेंडर फीमेल नॉट इक्वल टू मेल, यानी कि कंडीशन बराबर है ये, क्योंकि फीमेल बराबर नहीं है मेल के, ऐसा ही है ना, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए वो आपको बोलेगा कि भाई, समझ में आ गई बात? तो ये जो इफ की कंडीशन है, इस स्टेटमेंट के अंदर इफ डाउन होगा ट्रू कंडीशन के अंदर, बस। चाहे आप उसको नेगेटिव में ट्रू डिफाइन करो या पॉजिटिव के अंदर ट्रू डिफाइन करो। नेगेटिव से मुराद मेरा ये है कि मैं उसको उल्टी कंडीशन देके बात करूं या मैं सीधी कंडीशन देके बात करूं, उसका ट्रू होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर है? कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं है? ठीक है। अब हमारे पास इफ स्टेटमेंट तो आ गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इफ के अंदर इफ और एल्स भी आता है, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? इफ और एल्स, ठीक है। अब इफ तो हो गया कि अगर, एल्स क्या होगा? मगर, अगर मगर, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, पूरी प्रोग्रामिंग इस पर चलती है इन चीजों के ऊपर, ठीक है। अगर ये चीज नहीं होगी, तो आपकी अम्मी ने बोला एक काम करो यार, मार्केट जाओ, धनिया ले आना, या कुछ और ले आना है, जैसे मिसाल देता हूँ, सालन में वो टमाटर डालते हैं ना, टमाटर ले आना। उन्होंने बोला अगर टमाटर ना हो तो दही ले आना। सही है, सिंपल एग्जांपल है, बिल्कुल रियल वर्ल्ड से आपसे बता रहा हूँ मैं आपको। आपकी अम्मी ने आपको बोला भाई टमाटर ले आना, अगर टमाटर ना हो तो आप क्या ले आना? दही ले आना। सही है, तो ये क्या हो गया? अगर, अगर, लेकिन अगर वो चीज नहीं मिल रही है, तो अब आपके पास सेकंड कंडीशन है कि आप उसकी तरफ मूव करोगे, दूसरे ऑप्शन की तरफ। उससे पहले दूसरे ऑप्शन के पास नहीं आओगे, आप पहली कंडीशन को आप चेक करोगे हमेशा कि यार टमाटर मार्केट में है या नहीं है, अगर तो नहीं है तो फिर आप जाओगे दही लेने के ऊपर। सही है, इस कंडीशन को भी ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ये इसका बॉयलर प्लेट है, आप यहाँ से कर लेना, इसको क्लिक करोगे ये आपको क्लिक करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, सही है। अगर मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं टमाटर वाली एग्जांपल ही दे देता हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं, सही स्पेलिंग होती है ना। टोमेटो को क्या करेंगे हम? ट्रू कर देते हैं, ठीक है, ट्रू कर देते हैं। अब मैं इसमें कर देता हूँ भाई, आ, नहीं, इसको क्या लिखेंगे हम? टमाटर लिख देते हैं हम, चलो। और यहाँ पे हम लिख देते हैं
हाँ अवेलेबल भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन चलो यहाँ लिख लेते हैं। और क्या लिख देते हैं, दही लिख देते हैं, चलो यार योगर्ट लिख देते हैं बस। सही है, यही स्पेलिंग होती है ना, ये नहीं है? YUGURD, यार यही होगी मेरे ख्याल से। एंटी अगेन फेस क्रीम, मैं कहा फेस क्रीम पे कहा चला गया। अरे छोड़ो यार छोड़ो, अभी स्पेलिंग पे थोड़ी करना है हमने, इंग्लिश थोड़ी सीख रहे हैं अभी हम। आ जाओ उसको। अच्छा अब आप यहाँ पे आओ, तो अब देखो मेरे पास कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मेरे पास प्रिंट हो रहा है बेटर, सही है। और अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, सही है। तो ये है इफ और एल्स, दोनों ना हो, अब उस पर भी मैं आऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक ये कंडीशन हो गई, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब ये जो आपने खाली रखा है ना इसको ऐसे करके, इससे मुराद ये है कि इसका एग्जिस्ट होना मैटर करता है। मेरी बात समझ में आई है या नहीं? चलो एक काम करते हैं, मैं इसको ट्रू फॉल्स से हटा देता हूँ, मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग डालता हूँ। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? बताओ, जल्दी बताओ। कितने लोग कह रहे हैं कि कंडीशन ट्रू होगी पहली वाली, वो हाथ खड़ा करें। सही से हाथ खड़ा करो, पता चले मुझे। ठीक है। और कितने लोग कह रहे हैं जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स होगी पहली वाली? सही है। आप बताओ आपको क्या कहना है। एरर आए? आप तो बिल्कुल ही अलग चले गए, चलो। अब आपकी आपकी कंपटीशन में कोई बंदा खड़ा नहीं है यहाँ पे, सारे अलग अलग हैं। अब आपकी सपोर्ट में, आप बताओ। अनडिफाइन आ जाएगा, अच्छा, ये भी अलग निकल गया। आप बताओ। जी जी, आप जी जी। टोमेटो आएगा। आप बताओ। फॉल्स आएगा। आप बताओ समझा। फॉल्स। लास्ट में जो बैठे हुए हैं बिल्कुल। जी क्या आएगा? सही। तो कोई कह रहा है अनडिफाइन आएगा, कोई कह रहा है एरर आएगा, कोई कह रहा है ट्रू आएगा, और कोई कह रहा है फॉल्स आएगा। ठीक है। फॉल्स क्यों आ रहा है? मैंने आपको ये बात लास्ट क्लास से, शायद नहीं, इस क्लास क्लास से पहले बताई थी कि एम्प्टी स्ट्रिंग बराबर होता है जीरो के, जीरो बराबर होता है फॉल्स के। तो इसका मतलब हुआ कंडीशन ये मेरी फॉल्स है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर बोला, थोड़ी देर पहले, 2-3 वर्ड पहले बोला कि टोमेटो का एग्जिस्ट होना मैटर करता है कंडीशन ट्रू होने के लिए। तो जिन्होंने भी ट्रू कहा है, गलत कहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो कंडीशन में मैंने टोमेटो अगर एम्प्टी रखा हुआ, यानी कि कोई कंडीशन साथ मैच नहीं करी, दैट्स मीन ये एग्जिस्टेंस उसका चेक कर रहा है, ठीक है, कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अनडिफाइंड नहीं आएगा। अनडिफाइंड तब आता जब मैं इसको कोई चीज डिफाइन ही नहीं करता। मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग डाल के बता दिया कि ये स्ट्रिंग है, ये अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। एरर भी नहीं आएगा, एरर आने की कोई कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं। एरर आता तो मैं आपको बोलता कि भाई हाँ एरर आ सकता है, लेकिन अभी एरर आने की कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर हमारे पास। और इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि स्ट्रिंग ना हो तो आप बताओ फिर अब क्या आएगा? अनडिफाइन आएगा। अब कंडीशन कौन सी होगी? अब मेरी बात को दोबारा सुन, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स? ट्रू वाले कितने हैं? ट्रू, हाँ ट्रू वाले कितने, हाथ खड़े बताओ ना भाई। एक, दो, तीन, और नहीं है। फॉल्स वाले कितने हाथ खड़ा करें? मेजोरिटी फॉल्स वाले हैं, ठीक है। अब कोई है अनडिफाइन एरर वाले? अनडिफाइन वाले कितने हैं भाई? एक। एरर वाले कितने हैं? नहीं है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स है। देखो एक चीज याद रखो, अनडिफाइन हमारे पास उस प्रॉब्लम के अंदर आ रहा था जहां पे हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे, तो उसके लिए हमारे पास अनडिफाइन आ रहा था। यहाँ वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रिंट आपका कंसोल लॉग हो रहा है।
उससे पहले जो वो चीजें चेक कर रहा है वो आपका इफ कंडीशन चेक कर रहा है, बस उसका काम मैंने आपको क्या बताया, क्या चेक कर रहा है वो कंडीशन। इफ का काम क्या है, कंडीशन चेक कर रहा है और कंडीशन उसको ट्रू चाहिए, चाहे आप उसको वो नेगेटिविटी के जो है ना बेस पे दिखाओ या आप उसको पॉजिटिव करके दिखाओ। टोमेटो इफ पे जब चेक करने आया तो देखा उसने टोमेटो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड कोई वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि हमारे पास डिफाइन नहीं है वो चीज। तो वो टोमेटो इफ के लिए अनडिफाइंड यानी वो उसके लिए फॉल्स है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तभी उसने आपको उठा के एलिस पे फेंक दिया। एक और वेरिएबल बनाओ, ठीक है। आप योगर्ट को मैं कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले सवाल ही ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं ना, ये तो ये ये तो प्रिंट हो रहा है ना, ये कंफ्यूज हो रहे हो यार तुम लोग। भाई इसका इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एक प्रिंट किया है, मैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ भाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है, क्या हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है। इस चीज को समझो कि इफ के अंदर क्या हो रहा है, वो चेक कर रहा है कि टोमेटो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। टोमेटो का वेरिएबल तो है लेकिन टोमेटो की वैल्यू इस टाइम पे क्या है, टोमेटो की वैल्यू क्या है, फॉल्स नहीं है, अनडिफाइन है। वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसको चीज को समझो। अनडिफाइन एक वैल्यू आ रही है उसके पास, क्या आ रही है, अनडिफाइन। टोमेटो यहाँ पे, सॉरी इफ आपका यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है ट्रू की। अगर तो मैं इसको ये बोलूं कि भाई टोमेटो नहीं हो, टोमेटो नहीं हो, तो आपने टोमेटो पे करना है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, टोमेटो प्रिंट होगा या योगर्ट प्रिंट होगा, टोमेटो होगा पक्का, देख लो। मैं आपसे ये तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना। तो फिर मैं ये दोबारा पूछ लेता हूँ ना मैं। अब आपके हिसाब से क्या प्रिंट होगा, टोमेटो प्रिंट होगा, जो कह रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। और योगर्ट प्रिंट होगा, वो हाथ खड़ा करें। टोमेटो प्रिंट हुआ, क्यों हुआ प्रिंट, नॉट ऑपरेटर कंडीशन फॉल्स चेक कर रहा है ना मेरे भाई। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ तो ये चेक कर रहा है इज टोमेटो एग्जिस्ट, ठीक है। वो ये कंडीशन चेक कर रहा है जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैंने डायरेक्ट से उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं क्या लिखा था, ये लगा के चेक कर रहा हूँ तो पूछ रहा है इज टोमेटो नॉट एग्जिस्ट, तो आपका जवाब होगा बाकी में भाई टोमेटो तो नहीं है। लेकिन ये कंडीशन कौन चेक कर रहा है, इफ चेक कर रहा है। इफ बोल रहा है अगर तो टोमेटो है, तो वो ये चेक कर रहा है, तो मतलब वो आपको क्या बोलेगा कि अगर तो टोमेटो है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी ना, ट्रू। ठीक है। यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, ट्रू ही चेक कर रहा है, लेकिन उसको चाहिए क्या है, फॉल्स चाहिए। क्यों फॉल्स चाहिए, क्योंकि आप यहाँ डिफाइन कर रहे हो उसको। दोबारा समझो, पहली वाली कंडीशन पे मैंने गौर से समझो, मैंने इसलिए कहा था ये फंडामेंटल है, इसको समझ लोगे दुनिया आसान हो जाएगी। पहली चीज, टोमेटो एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका आउटपुट आएगा बिल्कुल, आउटपुट क्या होगा कि कर रहा है एग्जिस्ट, तो ट्रू हो जाएगी। ऐसा ही है ना। ये इफ ये चेक कर रहा है क्या टोमेटो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इसके अंदर मैंने 1 2 3 भी लिखा होता ये आउटपुट देता, मैं इस स्ट्रिंग के अंदर मैं ए भी लिखता ये मुझे टोमेटो ही प्रिंट करके देगा। भले उसमें ट्रू हो या कुछ और भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं अगर सिर्फ एम टी स्ट्रिंग डाल के एक ए भी लिख देता हूँ तो भी ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। सही है। अब
पहली वाली कंडीशन में क्या चेक हो रहा है, क्या टोमेटो एग्जिस्ट करता है, सही है। अगर तो टोमेटो है तो वो बोलेगा हाँ भाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो आउटपुट क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। सेकंड कंडीशन पे मैं उसको बोल रहा हूँ भाई टोमेटो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या हो रहा है, नहीं करता है। तो इफ बोल रहा है हाँ भाई नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तभी आपके पास ये प्रिंट हो रहा है टोमेटो। ये बात समझ में आई या नहीं आई, फॉल्स हो गई ना कंडीशन। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ नेगेटिव वे में, मतलब आप पढ़ते हो ना यार कि इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो उसके अंदर आप क्या पढ़ते हो कि भाई ये चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। मैं आपसे कह रहा हूँ पहली स्टेटमेंट में मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई टोमेटो एग्जिस्ट करता है, आपने बोला हाँ करता है, तो वो ट्रू हो गई। लेकिन अभी टोमेटो हमारे पास नहीं है ना, मैं आपसे दोबारा सवाल कर रहा हूँ क्या टोमेटो एग्जिस्ट करता है, आप बोलोगे नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। नेक्स्ट सवाल है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई क्या टोमेटो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका जवाब क्या होगा, अगर टोमेटो है तो आप क्या बोलोगे, नहीं आप गलत बात करो, टोमेटो एग्जिस्ट करता है। तो ये कंडीशन फॉल्स है इस कंडीशन के अंदर। मैं आपसे कह रहा हूं क्या टोमेटो एग्जिस्ट नहीं करता, आप बोलोगे नहीं टोमेटो नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई ना, क्योंकि टोमेटो नहीं है मेरे पास। और ये जो फॉल्स कंडीशन है चेक कर रहा है, ये ट्रू ही तो हुई ना, क्योंकि मैं उसको नेगेटिवली में तो ट्रू बोल रहा हूं ना कि भाई नहीं करता, लेकिन ये सच है। समझ में आई बात, नहीं आ रही। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया, आ गया पक्का हसन, नहीं समझ में आ रहा, और किसको जिसको समझ में ना आ रहा एक्सप्लेन करो मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, बाकी मैं फिर उस पर फोकस करूँ, बताओ। आओ, क्या समझ में नहीं आ रहा, नॉट ऑपरेटर वाला समझ में नहीं आ रहा ना। चलो इसकी एग्जांपल वाटर से लेते हैं, ठीक है, पानी से लेते हैं, इसको मैं वाटर कर देता हूँ। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सुनो, अब आप सारे कोई भी टीचर ना बने, मेरी सुन लो। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने आपसे पूछा भाई पानी है, इसकी एग्जांपल लेते हैं भाई, आपकी टैंकी में पानी है, आप बोलोगे है, या तो आप बोलोगे नहीं है, दो कंडीशन ही हो सकती है ना, या तो है या तो नहीं है। लेकिन इफ यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, क्या पानी, सॉरी क्या टैंकी में पानी है, आप बोलोगे है, अगर है तो ठीक है। या मैं एक काम करता हूं, मैं आपको यहाँ पे वेरिएबल बना बना के बार बार पूछ लेता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए, ठीक है। क्या हो गया ये, ठीक है। अब आप इससे इस स्टेटमेंट को देखो और जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब देना। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पानी, सॉरी टैंकी में पानी है, इफ यही चेक कर रहा है क्या टैंकी में पानी है, वो आपसे पूछ रहा है, इसको नहीं पता कंडीशन क्या है, कंडीशन आप बता रहे हो उसको, ठीक है, आप डिफाइन कर रहे हो अपने चेक क्या करना है। तो आपने उसको बोला भाई टैंकी में पानी है, उसने बोला हाँ पानी में, आपने बोला कि भाई, उसने देखा ट्रू है, वो बोले हाँ पानी में मतलब है उसके अंदर, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही यहीं पर यही सवाल कर रहा हूँ, सवाल मेरा वही है, क्या टैंकी में पानी है, अब आप बोलोगे नहीं टैंकी में पानी नहीं है, सही है, कंडीशन ये वाली क्या हो गई, फॉल्स। यानी कि जो पहले वाली कंडीशन थी ट्रू थी, वो आपकी इफ में डाउन होती, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, तो वो कहाँ डाउन हो रही है, एल्स के अंदर। ये बात समझ में आ गई, पक्का, बैक, दोबारा समझना। अब मैं इस चीज पे आऊंगा और इसको गौर से समझना। मैं आपसे कह रहा हूं क्या टैंकी में पानी नहीं है, आपसे जो पूछ रहा हूं, आप वेरिएबल देखो और मुझे जवाब देना, वेरिएबल गौर से देखो, वेरिएबल क्या है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्या टैंकी में पानी नहीं है, पानी में टैंकी है,
कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि टैंकी में पानी नहीं है, आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं टैंकी में तो पानी है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। मेरा सवाल आपसे क्या हो रहा है कि क्या पानी नहीं है, आप बोलो नहीं नहीं पानी तो है, कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स हो रही है? फॉल्स हो गई ना, फॉल्स हो गई। दोबारा मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे पानी की कंडीशन क्या है? अब मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, क्या टैंकी में पानी नहीं है? आपका जवाब होगा भाई नहीं है, तो इसका मतलब मैंने सच बोला, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो सिंपल वर्ड के अंदर यही चीज थी। अब समझ में शायद आपको आ गया अच्छी तरीके से, सबको क्लियर है? गुड हो गया। चलो, और समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? न्यू लॉजिक बनाओ इस पे बैठ के। अल्लाह हाफ करो यार, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल देख समझा दिया, बहुत है। अब तो ये तो मैंने आपको समझा दी, सारे सिनेरियोस किसके थे, इफ एल्स के, एक नॉर्मल रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स थी। अब हम काम करेंगे कोडिंग साइड पे, और उसके अंदर यही चीजें चेक हो रही होंगी कि क्या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स हो रहा होगा। अब मैं आपसे एक स्ट्रिंग मैच करा के बोलूं कि भाई ये क्या मेल इस स्मॉल एम से लिख के अगर मैं मैच कराऊंगा, तो आप क्या बोलोगे सर, क्या ये ट्रू होगा? आप बोलोगे नहीं सर ये ट्रू कैसे हो सकता है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये मेल बराबर है इस मेल के, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, फॉल्स है ना, तो ये डाउन कहाँ होगा, एल्स के अंदर। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को यहां से कैपिटल एम कर दूं, उसका कंडीशन ट्रू है। मैं आपको बोलूं यहां पे नॉट ऑपरेटर लगा दूं, अब क्या होगा? पहले कंडीशन को पढ़ लिया करो, जवाब नहीं दो, पहले कंडीशन को गौर से देखो, बनाओ क्या ये सही है गलत, फिर उसके बाद जवाब देना, डायरेक्ट नहीं जवाब देना। ठीक है, पढ़ लिया? अब इसका आउटपुट क्या आएगा? एल्स आएगा। क्यों एल्स आ रहा है? क्योंकि दोनों मेल बराबर है। लेकिन आप कंडीशन चेक क्या कर रहे हो नेगेटिविटी के अंदर, क्या दोनों मेल बराबर नहीं है? आप बोलोगे नहीं भाई दोनों बराबर ही तो है। समझ में आई बात? तो इसलिए यहाँ पे कहा कर रहा है ये फॉल्स के अंदर। अब शुक्र आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। ये चीजें क्लियर हो गई तो बस आपके लिए फिर आगे तो चीजें आसानी आसानी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चेक कर रहा है, इस कंडीशन को देखो, प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कंडीशन चेक हो रही है, एक्स प्रॉम्प्ट, आप उसमें कोई ना कोई चीज डिफाइन डिफाइन करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसने वेकेशन लिखने की, पता नहीं शायद इसने कोशिश करी है शायद, चलो जो भी लिखा हुआ है इसने, अगर तो यह आपने आउटपुट लिखा है तो कंडीशन ट्रू होगी और वो आपको अलर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने ये आउटपुट ये वाला नहीं लिखा तो कंडीशन फॉल्स होगी और वो एल्स में डाउन होगा। ऐसा ही है। इसी तरह यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई करेक्ट आंसर, ठीक है, और आगे की सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2 चीज़ समझाता हूँ लास्ट, इस पे फिर इसको एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा अब इस चीज़ को समझना है आपने, इफ वाली चीज़ को दोबारा। हमारे पास हमने एक 2 तरह के वेरिएबल बना रहे हैं। एक वेरिएबल है मेरे पास नंबर इक्वल टू कुछ इस तरह का, ठीक है, और एक वेरिएबल मैं इफ के अंदर भी बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको भी नंबर 2 दे दिया, ठीक है, या 2 दे दिया, और इससे मैंने कुछ आपसे ऐसी चीज़ पूछ ली, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिर्फ ट्रू लिख दिया, क्योंकि भाई कंडीशन में चाह रहा हूँ भाई ट्रू ही हो। ठीक है, 2 वेरिएबल बनाए। ये वेरिएबल हमारे पास जो डिफाइन हो रहा है यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन के ऊपर, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहते हैं? स्पेलिंग सही लिखिए। चलो चलो, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, अभी टाइम नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्यों कहा जा रहा है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ समझ लेना। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन अभी इतना समझो। ग्लोबल वेरिएबल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये मेरे पास हर जगह पे एक्सेसिबल है और मैं इसको इजीली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई?
ये वाला जो मेरा वेरिएबल है इसको हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर बनाने वाला वेरिएबल मुझे इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ये इसकी बाउंड्री है। ये जो मैंने बाउंड्री डिफाइन कर दी ना इसकी, ये इसकी बाउंड्री है, ये इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, किसको? नंबर को करता हूँ। ठीक है, सही कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो मेरे पास नंबर प्रिंट हो रहा है। नंबर कौन सा प्रिंट हो रहा है? ये वाला। वेरिएबल कौन सा है? वो ग्लोबल। मैं उसको कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ? ब्लॉक स्कोप में एक्सेस हो रहा है। हो रहा है क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, वो सबके लिए बना है, कहीं भी चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे करूं तो क्या ये मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? एरर आएगा। कितने लोग कह रहे एरर आएगा? अनडिफाइंड वाले कितने लोग हैं? ठीक है। आउटपुट आ सकता है पक्का? आउटपुट आ गया। ये कैसे आया? मैंने तो आपको कुछ और बोला था, ये तो कुछ और हो गया। ये कैसे हुआ? ये मसला है हमारे बार वेरिएबल। जो हम वार का कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा मसला है ये इसका। हमारे पास वार के अलावा दो ऑल्टरनेटिव चीजें होती हैं, लेट और कॉन्स्ट। ये जो वार है ना, ये बहुत डैश चीज है, बहुत बड़ा पंगा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ा पंगा है। क्योंकि अभी आप देखो, ये तो बंड मार दिया ना, मारा है नहीं मारा? मैं आपको अभी यहाँ कह रहा हूँ कि मैं ब्लॉक स्कोप के बाहर वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता, और ये नहीं हो सकता। लेकिन वार बोलना हम कर सकते हैं भाई। तो वार ने क्या कर दिया? सर फरीद को तो गलत करवा दिया कि नहीं सर फरीद तो झूठ बोल रहे। ये उसने पंगा डाल दिया मेरे साथ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? लेट और कॉन्स्ट। अब इस चीज को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सही समझाऊंगा कि इसमें आउटपुट आ क्यों रहा था, वार क्यों उसी पंचायत डालना होता है। ठीक है, इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे। और उसको इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर, ये इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपके पास आता है होस्टिंग के नाम से। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है अपने इंटरव्यू वाले को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर मैं वार को हटा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बात करी, मैं लेट लिख देता हूँ, ये अब मुझे एक्सेस करने नहीं दे रहा है। नजर आ रहा है? वो ऑटोमेटिकली लाइट हो गया, ये वैसी का वैसी है। मैं जाऊंगा यहाँ पे, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके अकॉर्डिंग। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो ब्लॉक स्कोप के अंदर है। ये पंचायत क्या है ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। ठीक है, दो चीज समझ लो, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल, ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप उस वेरिएबल को कहते हैं जिसमें ये बाउंड्री आपके लिए डिफाइन कर दी जाए, वो वेरिएबल उसी के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। अगर तो आप उसको उससे बाहर करने एक्सेस करोगे, विदाउट बार की बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, तो वो आपके लिए एक एरर है और आपको नहीं उसका आउटपुट मिलने वाला, आपको नहीं मिलेगा वो। मैं समझाऊंगा, मैंने इसीलिए कहा ना कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है इफ वाली चीज़ों के अंदर। सही है? अच्छा, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस होती रहे उस पर। यानी कि चैप्टर मैं आपको दे दूंगा, चैप्टर 9 तक मैं आपको दे दूंगा। सही है? या इफ स्टेटमेंट दे दूं? दे दूं इफ स्टेटमेंट? दे देता हूँ मैं, देख लो, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इतना। ठीक है, तो चैप्टर 10 तक मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, इसके क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। ठीक है, एमसीक्यूज नहीं होंगे ये पूरे रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपसे काम करवाएगा वो। आउटपुट वगैरह नहीं, 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 आउटपुट क्या आएगा नहीं, आपने उसको प्रैक्टिस करना है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके चेक करना है चीज़ों को। मैं भेजूंगा, क्वेश्चंस देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें। ठीक है, आज मैं लेट भी, आज चक्कर में हमारी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई क्लास। लेट इसलिए आया, मैं उठा ही 11:30 बजे।
जल्दी आ नहीं सकता था क्योंकि मसला ये था मैं सोया 8 बजे था। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं ऑफ पे जाने की जो बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, मेरे साथ टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं सुबह 8 बजे मैं सोया हूँ, तो मैं बोला यार चलो 2 घंटे सो के उठ जाऊंगा, वो 2 घंटे फिर वो 3.5 घंटे हो गए। तो ये बड़ा मसला है मेरे साथ। देखें कब तक मेरे अंदर एनर्जी है इस चीज़ की। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।